कैसे बनता है हाइड्रोजन फ्यूल, जिसका इस्तेमाल करते हैं नितिन गडकरी जी। जाने दुनिया में कैसे लाएगा क्रांति। दोस्तों, दुनिया में अब आने वाले समय में लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के ईंधन पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल का समय आने वाला है। यानी यदि अब कार से लेकर ट्रेन तक सभी चीज़ें हाइड्रोजन से चलेंगी। भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि केमिस्ट्री की पीरियाडिक टेबल में सबसे पहले आने वाला एलिमेंट दुनिया के लिए इतना ज़रूरी फ्यूल्स कैसे बन जाएगा। आइए जानते हैं। दुनिया में फ्यूल को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ फ्यूल्स पर ही टिकी है। इस समय फ्यूल्स में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। यही कारण है कि जिन देशों के पास ये ईंधन है उनकी अर्थव्यवस्था आसमान छू रही है। लेकिन आज के समय साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आने वाले समय में लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के ईंधन पर निर्भर नहीं रहेंगे। वहीं इनमें होने वाले प्रदूषण से भी अब निजात मिल जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन फ्यूल का समय आने वाला है। यानी अब कार से लेकर ट्रेन तक सभी चीज़ें हाइड्रोजन से चलेंगी। भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इन दिनों हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी से ही चल रहे हैं। सितंबर साल 2023 में टाटा मोटर्स ने भी ग्रीन फ्यूल हाइड्रोजन से चलने वाली बसें बनाई थी। इसको लेकर भारत सरकार की काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये केमिस्ट्री पर पीरियाडिक टेबल पर सबसे पहले आने वाला एलिमेंट दुनिया के लिए इतना ज़रूरी फ्यूल कैसे बन जाएगा। आइए जानते हैं हाइड्रोजन का फ्यूल बनाने का तरीका। पहले जान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है। दोस्तों, ये एक स्वच्छ ईंधन विकल्प है, यानी इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता। फ्यूल ऑप्शन के मामले में ये सीएनजी से भी ज़्यादा बेहतर है। हाइड्रोजन दुनिया में सबसे हल्का तत्व है। इस दुनिया में ये ज़्यादातर पानी के एक प्रमुख भाग के रूप में मौजूद है। प्रत्येक पानी के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, और अगर पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एक करंट में फ्लो किया जाए तो टूट सकता है, और इसी प्रकार ये हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल एक तरह से जीरो एमिशन फ्यूल है। इससे एनर्जी या फ्यूल में बदलने के लिए ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, जिससे भाप बनाती है। इस प्रोसेस में बनने वाले ईंधन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इस प्रोसेस में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड और किसी भी तरह के कोई हानिकारक पदार्थ नहीं निकलते हैं, जिससे वातावरण में भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। यह बिल्कुल सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरह काम करता है। दोस्तों, भारतीय कंपनियां पहले से ही इस प्रोसेस को सफल बनाने में दुनिया का नेतृत्व कर रही हैं। रिलायंस जैसे बड़ी कंपनियां भी इंडस्ट्रियल लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रही हैं। टाटा और महिंद्रा जैसे कंपनियां टोयोटा और कमिंस के साथ मिलकर कारों और ट्रकों के लिए भी हाइड्रोजन ईंधन इंजन विकसित करने में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसी स्पीड से देश काम करता रहा तो 2030 तक भारतीय बाजार में हाइड्रोजन ईंधन वाली गाड़ियां आने लगेंगी। इस फ्यूल्स के लिए कई तरह के आर&डी भी हो रही है। हाइड्रोजन फ्यूल दुनिया में कैसे लाएगा क्रांति। जानिए हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, लेकिन
अब बात करेंगे कि आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल क्रांति कैसे लाएगा। एनर्जी के फील्ड में ये इस नई क्रांति को समझने के लिए इसके तकनीकी पहलुओं को भी जानना होगा। साल 1874 में जूल्स वर्ने नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत को प्रमाणित किया था, जिसने उन्होंने कहा था कि भविष्य में कोयले की जगह पानी ही एनर्जी का आधार बनेगा। आज के समय ठीक वैसे ही हो रहा है। कई बसें, कारें और ट्रेनें पूरी दुनिया में सरपट दौड़ रही हैं। सोचिए, अगर आने वाले समय में सभी लोग इस फ्यूल पर निर्भर हो जाएं, तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वायु प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।